हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरट। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू रीडिंग के साथ में। आज का टॉपिक जो है वो है कि नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स। ओके, तो नो कांटेक्ट पे ये रीडिंग है। जिन लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही अपने पार्टनर से, या फिर थोड़ी बहुत हो रही है, या वो इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ में हैं पर बातें नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ और एक्स के लिए भी आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो करंट फीलिंग्स है, नो कांटेक्ट में है। ठीक है, नो कांटेक्ट में है ये करंट फीलिंग। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हीं के लिए रीडिंग है। ओके, सबके लिए नहीं है। जिनकी बात नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत बात हो रही है, या फिर हस्बैंड वाइफ जो साथ में रहते हैं, तो वो देख सकते हैं इस वीडियो को कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, क्यों ईगो दिखा रहे हैं। ओके, चलिए। 6 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ साइन भी और क्या निकल के आया है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर उनके साथ में अगर मिसबिहेव कर रहे हैं या बातें नहीं हो रही है, तो क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और वो कहाँ, मतलब उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। हम मेन चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट में उनकी लाइफ में चल क्या रहा है अगर वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो। डेविल, डेविल बहुत टाइम से आ रहा है, पता नहीं क्यों। एम्प्रेस, द लवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड, द टावर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए अदर डेक से भी देख लेते हैं कि क्या जो मेरे व्यूवर्स हैं आप क्या सोच रहे हैं, है ना। ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कि क्या है उनकी एनर्जी, क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेके, और वो नो कांटेक्ट में है तो क्यों नहीं आपसे बात कर रहे हैं, है ना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स से क्यों बात नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, स्टार का कार्ड निकला है आपकी तरफ से, 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी कि क्या चैरियट, 2 कार्ड निकले हैं हमारे पास, चैरियट भी निकला है और स्ट्रेंथ भी निकला है। आई होप, चलिए यहाँ रख देते हैं, दिख रहा है ना कार्ड आपको। ओके, बॉटम की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स। यहाँ हमारी इस डेक से जो निकली थी वो है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो ये है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। चलिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपसे कहा कि नो कांटेक्ट रीडिंग है, तो मैं ये बता दूं, पास्ट की बातें हम थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, मैं पूरी सिचुएशन को देख के बताऊंगी कि आपकी रीडिंग में क्या हुआ है, पूरी सिचुएशन को। ठीक है, आपके लिए जो कार्ड निकाले खाली उससे नहीं बताऊंगी, पूरे कार्ड से मैं सिचुएशन देख के बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था पास्ट में और क्या आपने सहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट क्यों हुआ, क्या बात हो गई, वो सब। ठीक है, तो पहले साइन की बात कर लीजिए। देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, लियो,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइन हैं हमारे पास, लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, पूरी तरह से जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातों को सोचिए, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं आने दीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो हुआ है पास्ट में उसकी बात करी जाए तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए जो आपके लाइफ में इतना अच्छा समय चल रहा था, बहुत प्यारा समय था, वो कहीं ना कहीं गुम होता हुआ दिख रहा है मुझे अचानक से। पता नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से एक टावर मोमेंट आया। इतनी हैप्पी लाइफ थी आपकी, इतनी प्यारी ज़िंदगी थी, सब कुछ इतना अच्छा था। एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ क्लब्स है, तो आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा प्यार, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन थी आप लोगों की कि आप लोगों को बहुत गर्व फील होता था कि यार इतना अच्छा रिश्ता हमारा हो ही नहीं सकता। पर पता नहीं अचानक से ये देखिए टावर आ गया, आपके रिश्ते में टावर आ गया। ये आइस दिख रही है, किसी की ऐसी बुरी नज़र लग गई आपके इस रिश्ते को कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई। आप लोगों के बीच में जो प्यार का संबंध था वो सारा कहीं ना कहीं खो गया। धीरे धीरे शादी का जो रिश्ता था, जो एक शादी का बंधन होता है ना, जो पवित्र रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिखर सा गया बहुत ज़्यादा। अब इस रिश्ते को आप एक बर्डन की तरह जी रहे हैं, आप बर्डन फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। प्यार नाम की कोई चीज़ इस रिश्ते में नहीं बची है। यहाँ मुझे लग रहा है कि प्यार नाम की कोई भी चीज़ इस रिश्ते में नहीं है, पर आप इस रिश्ते को पूरी तरह से निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि समाज और जो सोसाइटी है, जो परिवार है, वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे परिवार की रिस्पेक्ट करे। तो आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। आज भी आप लगे हुए हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं। आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बुरी दिख रही है मुझे। आप अभी स्ट्रेंथ की स्थिति में हैं, हिम्मत जुटाए हुए हैं। हालांकि आपको रोना भी आ जाता है आपकी स्थिति देखकर। कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रो भी देते हैं कि यार मेरी लाइफ में ही क्यों ये प्रॉब्लम आनी थी, क्या कारण था जो मैंने ऐसे कर्म करे हैं। यहाँ देखिए, आप अपने कर्मों को कोसते हैं, कहते हैं कि शायद मैंने ही ऐसा कोई कर्म करा हो जो मेरी लाइफ से ये सारे के सारे 9 के 9 कप्स आपकी लाइफ से चले गए। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ये जो नेगेटिव बातें जो अपने माइंड में ला रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों को निकालिए अपने दिमाग से। मैंने हर रीडिंग में कहा है पॉजिटिव रहिए, और मैं इस चीज़ के लिए एक रीडिंग बनाऊंगी ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे ना वो आपके साथ में होगा, 100% होगा। बहुत लोग मुझसे कमेंट में भी बोले थे कि ऐसा होए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी कि ताकि आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जो जिस भी बुरी नज़र से या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड करूँगी मेरे व्यूवर्स के लिए, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो लोग इस सारी सिचुएशन में घिरे हुए हैं। उसका सॉल्यूशन मैं वहाँ दूँगी आपको। ओके, उसमें कोई रेमेडी भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, मैं टैरो के साथ साथ दूसरे काम भी करती हूँ, वो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, बट ये मान लीजिए कि सिर्फ टैरो ही मेरी लाइफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो लाइफ है उसमें जो सिचुएशन ला के रखी है ना ये पर्सन ने, तो वो इस तरह की हो गई है कि आप उठते बैठते सोचते रहते हैं कि यार मेरी लाइफ में क्या हुआ। तो ये पास्ट की सिचुएशन आपकी मुझे दिख रही है। ओके, हुआ तो आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ है। कुछ थर्ड पार्टी इशू रहा, कुछ फैमिली इशू रहा। फैमिली वालों का तो 100% इतना इशू रहा कि इन्होंने घर तोड़ने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने में। या फिर वो कोई फ्रेंड्स हो सकता है जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। गुड फ्रेंड बन के ही उसने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम पास्ट की बातों को छोड़ के अभी प्रेजेंट की बात को करें। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि प्रेजेंट में आपके जो पर्सन है ना, देखिए काफ़ी लोगों के पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पर मुझसे काफ़ी लोग कनेक्ट हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ कि बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जी मुझे फील हो रही है
कि यहाँ पर जो आपके पर्सन है ना, आपसे बात करना जो चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, पर ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको आपकी परवाह नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए वो पर्सन है ना, आपको मिस भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिक्कत यह है कि वो आपके सामने अपना ईगो दिखा रहा है। यहाँ क्लियर दिख रहा है वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो, ऐसा शो कर रहे हैं कि बहुत बिज़ी है, इनके पास टाइम नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं कि उनको आपकी केयर नहीं है, इस तरह का शो कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें या फिर आप उनके बारे में पूछें कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन तो चले गए हैं कहीं बाहर, तो वहाँ से जाने के बाद भी उन्होंने कॉल नहीं किया और बताया भी नहीं कि वो किस स्थिति में है। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आप उनसे पूछें, आपको परवाह दिखानी चाहिए, वो क्यों पूछे या वो क्यों दिखाएं, इस टाइप का मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ झूठ बोलकर कहीं बाहर गए हैं, ट्रेवल करके। यहाँ देखिए काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं वो ये बोलकर चले गए हैं कि मुझे बिज़नेस में जाना है या मेरे फाइनेंशियल के लिए मुझे बाहर जाना है, तो वो इस तरह का बोलकर अपने लाइफ से आपकी तरफ से चले गए हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ वो पार्टनर चला गए हैं तो वो बिज़नेस कर रहे हैं, पर वो झूठ बोलकर आपकी लाइफ से चले गए। ये बात कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि वो झूठ बोलकर आपसे कुछ दूरियां बना रहे हैं, कुछ डिस्टेंस बना रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप उनके लिए वेट करते रहते हैं और वो पर्सन नहीं आते हैं, यहाँ ये क्लियर दिख रहा है। उस पर्सन ने आपकी लाइफ को हैंग कर दिया है, दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में डाला है। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आपको कॉल करके बताए कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर ये पर्सन जो है ना आपको धोखा देते रहते हैं, चीट करते रहते हैं। इन्होंने बहुत टाइम से, अभी से नहीं, कम से कम 3-4 साल से आपको चीट किया है और आप ये चीज़ जान चुके हैं। अब ये पर्सन जो है खुलेआम आपके सामने वो हरकतें करते हैं जिससे आपको हर्ट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं ना, आप बहुत सब्र करे हुए हो, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत पेशेंस रखे हुए हो और ये जानते हो आपके आपके लाइफ में ये पार्टनर गलत कर रहा है, पर आप समाज और दुनिया इन सब के बारे में सोच रहे हो कहीं ना कहीं। और आप जानते हुए ये सारी चीज़ों के लिए आपने जो अपना निर्णय था, जो अपना डिसीजन है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। आप ये सोच चुके हो कि जो होगा वो यूनिवर्स के कहने से होगा, तो आप सरेंडर कर चुके हो यूनिवर्स पर कि हाँ मेरी लाइफ में जो होगा ना वो अच्छा होगा, मुझे रोना धोना नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है आप यही सोच रहे हैं, वेट तो कर रहे हैं आप अपने पार्टनर का। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, दूसरों पे पैसा खर्च करते रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार वो किस हाल में हैं या क्या कर रहे हैं। बस अपने बारे में सोचना, अपने बारे में एंजॉय करना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, हमेशा सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना। यहाँ पर ये दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के पर्सन एटीट्यूड बहुत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो है और ये हमेशा आपसे ईगो में बात करते रहते हैं, आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। जब भी आते हैं बस आपसे पैसे वगैरह ले लेते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के पर्सन मनी के लिए आते हैं उनके पास में, उनसे पैसे लेते हैं और उनके लाइफ से चले जाते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं उन्होंने उनको ब्लॉक्ड कर दिया है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, दूरियां बनाई है और ये पर्सन खुद दूरी बना के बैठे हुए हैं। प्यार आपसे किया था इन्होंने, प्रपोज आपको इस पर्सन ने किया था, पर ये खुद दूरियां बना के बैठे हैं अभी। और आप जो है इनके लिए परेशान हो रहे हैं, आप उनकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। और इस पर्सन ने आपसे दूरियां तो बना ली, पर जो आपके पर्सन थे इन्होंने आपको उस हाल में छोड़ दिया कि आपकी बदनामी हो, आपको दुनिया बुरा बोले, आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट ना करें। मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो फैमिली वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं और फैमिली वाले भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई है, ठीक है, आपने खुद ने कुछ ऐसी गलती कर ली, इस इंसान पर दिल तोड़ भरोसा करा आपने और इस इंसान ने आपके भरोसे को तोड़कर, आपके विश्वास को तोड़कर छल्ली कर दिया आपके दिल को। आप यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं मुझे। आपकी लाइफ से जो स्टेबिलिटी थी वो चली गई है, ठीक है। ओके,
कुछ के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बात करते रहते हैं, आपके पास आते रहते हैं और हालचाल जानते रहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप खुश तो नहीं हैं। ज़रा सा आप खुश होते हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं या आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ये पर्सन तुरंत से आपकी लाइफ में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कर्मा आपसे जुड़ा हुआ है इस पर्सन का। हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा आपकी लाइफ में इस पर्सन से ऐसा जुड़ा है जिसके कारण ये पर्सन जो है आपको हर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। साइकिल का अंत होएगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन ये साइकिल अभी चलेगा। काफ़ी लोगों के लिए ये साइकिल चलेगा। कुछ लोग चाह रहे थे कि उनके पर्सन उन्हें मैरिज का ऑफ़र दे, बात करे, पर ये पर्सन जो है मैरिज के बारे में अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं। आपको बीच मझधार में डाल के रखे हुए हैं। बोले थे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं स्टैंड लूँगा, हिम्मत दिखाऊंगा, अपने परिवार वालों से बात करूँगा। जब आपके सामने खड़े थे तो इन्होंने ये सारी बातें कही, आपसे प्रॉमिस किया और आपको यकीन दिलाया। पर जब ये अपने फैमिली वालों के पास गए, उनके सामने गए, तो इन्होंने वो सारी बातों को हटा दिया, भूल गए और ये उनकी तरफ होते हुए दिख रहे हैं। अभी ये डर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की जो पर्सन है आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दिल में है इनके, देखिए यहाँ 2 कार्ड्स निकले हैं, दिल में है कि ये कोई एक्शन ले, कोई कमिटमेंट दे, ठीक है। किंग ऑफ डायमंड की स्थिति में दिख रहे हैं। मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 कार्ड्स आए हैं। तो ये एस ऑफ के जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये आपके साथ में एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इनके मन में है। पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहे हैं आपके लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। कुछ लोगों के पर्सन की बात बता रही हूँ और जो मेरे व्यूवर्स हैं, चलिए उनकी बात कर लूँ कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। देखिए आप अब स्टक नहीं रहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अब आप स्टक नहीं रहना चाहते, अपने अंदर आप हिम्मत लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे तो डिसीजन लेंगे, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेंगे। आप अपनी लाइफ में क्लियर डिसीजन लेंगे कि आपको वो पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। मैंने ये बताया था वीडियो में कि बहुत सारे लोगों का एनर्जी जो है अभी चेंज होगा, एकदम से चेंज होगा। इमोशंस बहुत चेंज होंगे उनकी लाइफ में। इमोशंस कभी हाई हो सकते हैं, कभी लो हो सकते हैं। उनका मन जो है वो विचलित हो सकता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि चंद्रमा इफ़ेक्ट करेगा, ओके। आपकी लव लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होएगी। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती दिख रही है। और आप जो हैं अब आप जो रोते गाते रहते थे अब रोएंगे नहीं, तरसेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने सह ली है। अब आपकी सहन शक्ति जो है वो बिल्कुल हार सी गई है। अब आप जो है ना बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ये देखिए चैरियट का कार्ड है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, सबको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई रुकावट अगर आपके बीच में आ रही है तो आप उस रुकावट को हटाना चाहेंगे और बिल्कुल बेहिचक आप आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जो भी परेशानियां हैं आप गॉड पे सरेंडर कर चुके हैं। आपने सोच रखा है कि जो होगा अच्छा होगा, वेट कर रहे हैं, जस्टिस होगा, ठीक है। तो जस्टिस यहाँ मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स जो समय का पहिया है वो ठीक होगा। जो बॉटम की एनर्जी है उसके हिसाब से, ओके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है तो 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक चीज़ और देखिए, आपकी लाइफ में ये 10 के 10 कप्स आने वाले हैं। आपकी फैमिली, आपका परिवार, सब कुछ ठीक होने वाला है। जो आपका किंग है वो खुद इमोशनली हो के आपको ऑफर करेगा, अपना कप आपको ऑफर करेगा, यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में सब कुछ सही होने वाला है। यहाँ भी देखिए 2 ऑफ कप्स है। जो दूरियाँ थी, जो जगलिंग थी, वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने वाली है। बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाला है, ओके। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।